हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का ये हेडलाइन है कि ईपीएफओ क्लोज मेक्स ऑप्टिंग फॉर द हायर पेंशन नियरली इम्पॉसिबल। देखिए ये हेडलाइन क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो 26(6) पैरा के तहत जो डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है ईपीएफओ ने, वो एक्चुअल में किसी के पास है ही नहीं। एक आरटीआई हुआ था और आरटीआई के तहत ईपीएफओ ने रिप्लाई दिया है कि एज पर अवेलेबल ऑफिस रिकॉर्ड देयर आर नो जॉइंट ऑप्शन अंडरटेकिंग रिसीव्ड इन राइटिंग। इसका मतलब ईपीएफओ वो डॉक्यूमेंट प्रूफ मांग रहा है जो किसी के पास है ही नहीं। प्रूफ ऑफ द परमिशन दैट नो वन हैज सॉट एज पर ईपीएफओ। ईपीएफओ ही बता रहा है कि ये एक्चुअली किसी के पास होगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने परमिशन मांगा ही नहीं है 1996 से लेके अब तक। मतलब आप गिनो तो 1996 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का डेटा जो है उसमें किसी ने परमिशन मांगा ही नहीं, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। और बहुत सारे इश्यू है जिसके आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि सारे ईपीएफओ ऑफिसर तक ये वीडियो पहुंच पाए कि ये हायर पेंशन के नाम पे ईपीएफओ क्या मजाक कर रहा है एम्प्लॉय के साथ। हाँ, बहुत सारे पेंशनर्स जो है, बहुत सारे एम्प्लॉय है जो क्या पूरा दिन साइट पे वेट करते रहेंगे कि साइट हमारे लिए लोड हो जाए और हम वो फॉर्म फिल कर दे, जो एक्चुअल में हम फिल कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो ईपीएफओ ने मांगे हैं। तो देखिए बहुत सारे इश्यू की मैं आज वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगेन मैं बोल रहा हूं, जितने भी आपका पेंशनर्स का ग्रुप हो, जितना भी आपका यूनियन का ग्रुप हो, जितना भी आपका एम्प्लॉय का ग्रुप हो, हर जगह पे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है हम ये बात को पहुंचा पाए कि ईपीएफओ जो है ये क्या खिलवाड़ कर रहा है एम्प्लॉय के साथ, और पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके लिए कितना कठिन होगा ये। सबसे पहला जो बड़ा इश्यू है वो ये है कि ईपीएफओ साइट जो है वो लोड होता ही रहता है। उसके लोडिंग इश्यू बहुत सारे हैं। काफ़ी सारे जो कमेंट्स है मुझे रिसीव हुए कि सर ऐसा भी आ रहा है कि हमारा यूएएन जो है उसका डेटा इनवैलिड है, कि हमें जो है मतलब ऐसा डेटा हमारे पास रिकॉर्ड में है ही नहीं। एक्चुअली मैं जो एम्प्लॉयर का ट्राई कर रहा था, जो मैंने लाइव डेमो आपको दिया है, उसमें भी सेम एरर पहले आ रहा था, हालांकि अब नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी लोगों के साथ ये हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड एरर तो बार बार आ जा रहा है। आप सबमिट करते हो तो ओटीपी ही नहीं आता है, ओटीपी आता है तो फाइनल सबमिशन जब आता है तब आई एग्री का ऑप्शन ही नहीं दिखाता है। तो ईपीएफओ को साइट के रिगार्डिंग और ये इश्यू जो है कॉमन इश्यू है। हालांकि अभी ट्रैफिक के इसलिए ज्यादा इश्यूज हो गए हैं, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा। दूसरा जो है इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको बताया पैरा 26(6) के तहत परमिशन का प्रूफ मांग रहा है कि आप प्रूफ दीजिए कि आप हायर वेजेस पे जो है आपने एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे ये प्रूफ जो है ये कहाँ से आप लाओगे? काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, काफ़ी सारे एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कोई जवाब नहीं है इस प्रूफ का, कहाँ से लाएंगे वो? क्या ईपीएफओ जल्द इस पे रिप्लाई करेगा? क्योंकि यहाँ पे जल्द रिप्लाई नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि ईपीएफओ ने एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी नहीं माना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था 4 महीने का विंडो देंगे, जो 3 मार्च को खत्म हो गया। तो अब ईपीएफओ ने सेंटर के दरवाजे खटखटा है और 2 महीने का परमिशन मांगा है। लेकिन इसमें भी ये सारा मतलब इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। जब पहली बार ईपीएफओ ने सर्कुलर बाहर निकाला था 20 फेब को, तब भी इतना सारा कंफ्यूजन था कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं था। बहुत टाइम बाद एक्चुअली क्लियरिटी आई कि यहाँ पे जो है ये लोग एलिजिबल है और ये लोग इनएलिजिबल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मतलब इरिलेवेंट मांगे, आप ऐसा कह सकते हो। सिंपली एक चीज़ है, ईपीएफओ क्या प्रोवाइड कर सकता है? पासबुक। तो बस आप सबके डॉक्यूमेंट में पासबुक अपलोड कर दीजिए और आपका काम हो जाना चाहिए। पासबुक में सारे प्रूफ है कि आप एक्चुअल में हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और दूसरा जो प्रूफ ईपीएफओ को मांगना चाहिए वो है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ये मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है, जो मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसा डिक्लेरेशन दे सकते हो टू पे द ड्यूज। हाँ, इसके लिए ईपीएफओ को डिक्लेरेशन मांग सकता है कि आपके जो भी ड्यूज है आप पे करोगे तभी आपको हायर पेंशन मिलेगा। लेकिन ये 26(6) परमिशन का जो आपसे प्रूफ मांगा हुआ है ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट है।
उसके बाद अगर बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, देखिए बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो हायर पेंशन ऑप्ट करना चाहते हैं, बहुत उत्साहित है हायर पेंशन को लेके, तो क्या उसका टाइम जो है वो इसी में चला जाएगा, क्योंकि 5 बार आप साइट पे लोड करो तब तो साइट लोड होता है। उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो ऐसे है जिसकी आप बात करो तो जिसका एज मोर देन 60 प्लस है, जो रिटायर्ड हो चुके ऑलरेडी, जो पेंशनर्स है, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे अपने लास्ट एम्प्लॉयर के पास, कहाँ वो ये सारा परमिशन मांगेंगे, कहाँ से वो डिक्लेरेशन फॉर्म लाएंगे, कहाँ वो खुद का और उस एम्प्लॉयर का साइन करवाएंगे। ये सब कितना मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस कर दिया है ईपीएफओ ने कि आपको हायर पेंशन चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये आसान है करना? ईपीएफओ के ये सोचा है कि नहीं सोचा? मैं आपको मेरा ही मतलब एग्जांपल दूं तो मैंने वो 26(6) पैरा के रिगार्डिंग जो है ईपीएफओ के ऑफिस में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है डिफरेंट में ट्राई किया, तो पता है क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस के अंदर नहीं आ रहे हो, आप दूसरे ऑफिस में कांटेक्ट करो। दूसरे ऑफिस में बोल रहे हैं कि आप यहाँ हमें नहीं पता, ये नंबर दिया उस पर कांटेक्ट करो। उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमें कुछ नहीं पता है, आपके एम्प्लॉयर से पूछो। तो किसको पता है? पीएफओ की ऑफिस में किसी को पता नहीं है कि क्या करना है, तो एम्प्लॉय कहां से वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा? तो ये सारी बातें जो है इसका क्लियरिटी ईपीएफओ को बहुत जल्द देना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि 20 अप्रैल को जो है ईपीएफओ क्लियरिटी दे और उसके बाद 10 ही दिन बचे हो फॉर्म फिल करने के और फिर साइट लोड ही ना हो, जैसे कि लास्ट टाइम किया। 3 मार्च लास्ट डेट था, इससे पहले तो 20 फेब को सर्कुलर निकाला कि कौन एलिजिबल है और उसके बाद डेट एक्सटेंड करना पड़ा, और ऐसी डेट एक्सटेंड करता जाएगा ईपीएफओ को, तो पेंशन कब देगा? ये भी एक सवाल है। उसके बाद कि हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसका देखिए सॉल्यूशन एक ही है कि ईपीएफओ सर्कुलर बाहर निकाले और आपका जो ये डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगे हुए हैं उसमें 2 ही डॉक्यूमेंट प्रूफ उसको चाहिए कि पासबुक एक अपलोड करो आप जिसमें सारा डेटा उसको मिल जाएगा, और दूसरा जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और ईपीएफओ का जो साइट है जो लोड होता है उसके सर्वर पे उसका जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको कांटेक्ट करे, उसके सर्वर को अच्छा बनाए ताकि साइट में इतना भी ट्रैफिक आ जाए, इतना लोडिंग ना हो और इजीली एम्प्लॉय जो है वो अप्लाई कर पाए। और जो रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी उसके लिए भी अलग से निर्देश जारी करे ताकि उसको अपने लास्ट एम्प्लॉयर के पास जाना ना पड़े और बहुत इजीली जो है ये हायर पेंशन को ऑप्ट कर पाए। क्योंकि जिसका एज मोर देन 60 है, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, आप उसको गिनिए कि उसको ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो एक छोटा बच्चा मतलब प्राइमरी में पढ़ रहा है वो फॉर्म फिल कर सके, जितना आसान होता है उतना आसान उसके लिए भी होना चाहिए। क्योंकि आप बात करो अगर तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ इस उम्र में लास्ट एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल दूसरे सिटी में है तो जाएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि ईपीएफओ क्या खिलवाड़ कर रहा है एम्प्लॉयर के साथ, पेंशनर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि ये मैक्सिमम वीडियो को आप वायरल करो और इतना वायरल करो कि सारे ईपीएफओ एम्प्लॉयज, सारे गवर्नमेंट जो अधिकारी है इसके तहत उसको तक ये बात पहुंचे और वो जल्द से जल्द ईपीएफओ जो है इस पे एक्शन ले। बस तभी जो है आपका काम हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे जो है बहुत ही मुश्किल है कि आप हायर पेंशन को विद इन टाइम लिमिट में जो है वो ऑप्ट कर पाओगे। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है फ्रेंड्स ईपीएफओ की साइट के रिगार्डिंग? आपको क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।